व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अभी तक की जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर अपडेट्स आई है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, वो चाहे क्रिप्टो माइनिंग से जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, उसका क्या यूज केस हो सकता है। इसके अलावा जो अर्जेंटीना से एक न्यूज अपडेट आई है, अर्जेंटीना में जो क्रिप्टो माइनिंग का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसके ऊपर क्या अपडेट है। फिर हम बात करेंगे हमेशा की तरह डॉजकॉइन के ऊपर अभी क्या अपडेट आई है, इलॉन मस्क का क्या ट्वीट या फिर रिप्लाई आया है उसके बारे में भी। और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि शिबा इनू का क्या हो सकता है, प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे। और इस समय किस कॉइन की आरबीआई का जो अभी एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के बाद में किस कॉइन में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इन सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरह एक छोटा सा स्कैम अलर्ट, ना तो मैं कभी भी किसी को भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में कोई व्हाट्सएप नंबर देता हूं, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है। तो प्लीज हमेशा इन दोनों बातों का आप ध्यान रखना, वरना किसी के भी आप स्कैम में फंस सकते हो। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मार्केट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बिटकॉइन की अभी इस समय प्राइस लगभग 0.45% बढ़ी हुई है, देख सकते हो आप 0.45% की ग्रोथ हमें ये दिखा रहा है। और अगर डॉज के बारे में हम बात करें तो डॉज की प्राइस भी लगभग 6% के आसपास बढ़ी हुई है। 23 रुपए 60 पैसे अभी इसकी प्राइस चल रही है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और कॉइन मार्केट कैप का ये डेटा है। अब बात कर लेते हैं उस टोकन के बारे में जिसमें इस 24 घंटे के भीतर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। आरबीआई का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कल, उस नोटिफिकेशन के बाद में जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और शायद बहुतों के पोर्टफोलियो में ये टोकन है, वो है वजीरेक्स का WRX। मैं आपको बता देता हूं लगभग 55 से 60% ग्रोथ हुई है इस 24 घंटे के भीतर ही। इसमें देख सकते हो आप 55.80% की ये ग्रोथ दिखा रहा है। और 24 घंटे पहले इसकी जो प्राइस चल रही थी लोवेस्ट वो थी 96 रुपए और हाईएस्ट जो गई है वो है 169। ठीक है, 169 से भी ज्यादा है। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इसकी जो प्राइस चल रही है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप डेटा 153 है और 102 पर ये अभी रैंक कर रहा है। तो काफी अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और वजीरेक्स के जो निश्चय है वो काफी प्रयास कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में भी। ये जो मुद्दा है कि बैंक्स वगैरह है वो किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं जिनके अकाउंट्स इन बैंक्स में हैं उनको किस तरीके से मेल भेजे जा रहे हैं, तो इसके बारे में जो वजीरेक्स के सीईओ वगैरह हैं, जो सीटीओ है, वो भी अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से इनकी बात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाई जाए, आरबीआई वगैरह को पहुंचाई जाए। लेकिन आरबीआई ने खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो काफी अच्छी बात है, काफी गुड न्यूज कल हमारे सामने निकल के आई थी। इसके अलावा वजीरेक्स से ही जुड़ी हुई एक और अपडेट निकल के आ रही है कि वजीरेक्स साउथ एशिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि एनएफटी मार्केट प्लेस ऑफर कर रहा है, देख सकते हो आप। और एनएफटी वगैरह क्या होती है वो आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए दो तीन शब्द कह दूं। एनएफटी एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां पर आप वर्चुअल चीजों को खरीद या बेच सकते हो, जैसे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल आइटम्स वगैरह। तो ये सब यहां पर लेन देन होते हैं। तो जो वजीरेक्स से ये मार्केट प्लेस ऑफर कर रहा है, ये सभी आरबीआई के क्लेरिफिकेशन के बाद आया है। और आज की तारीख की ये अपडेट है 1 जून की। तो ये भी काफी अच्छी गुड न्यूज आई है। अब बात कर लेते हैं और जो अपडेट्स आई है उनके बारे में। पहली अपडेट आ रही है अर्जेंटीना से। आप देख सकते हो अर्जेंटीना में क्या हो रहा है कि जो बिटकॉइन माइनर से या फिर बेसिकली क्रिप्टो माइनर से, उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी ज्यादा चीप है। इसी तरीके से क्या हो रहा है, वहां पर जो माइनर से उनके बल्ले बल्ले हो रहे हैं। हो क्या रहा है आप सभी को पता है, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हो तो उसमें अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी लगती है और उसमें काफी ज्यादा बिल भी आता है। लेकिन अर्जेंटीना में क्या है कि अर्जेंटीना में अगर आप माइनिंग से जितना भी कमाओगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो सिर्फ 2 से 3% होगा। जैसा आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूं, लगभग लैटिन अमेरिका के कंपेयर में यहां पर जो बिजली का बिल आता है वो लगभग 2 से 3% होता है, जितनी भी इनकी मंथली इनकम होती है। हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट, हाईलाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इस लाइन को आप देख सकते हो। In Argentina, customer electricity bill are only around 2% to 3% on an average monthly income, or compared to about twice that in other Latin American markets such as Chile, Colombia और ब्राजील। तो इन देशों के कंपेयर में या फिर लैटिन अमेरिका के कंपेयर में काफी कम बिजली का बिल आता है, जिससे जो माइनर्स है उनको ज्यादा मुनाफा होता है। तो काफी अच्छी अपडेट्स है। और इसके अलावा जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी क्या 2 से 3 जून को एक बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जैसा आप देख सकते हो, लार्जेस्ट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इन हिस्ट्री अट्रैक्ट मोर देन 50,000 अटेंडेंस, यानी कि लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग यहां पर अटेंड हो सकते हैं। और
काफी ज्यादा लोगों के यहाँ पर आने की उम्मीद है। 50,000 तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कई वेबसाइट इस तरीके से भी बता रही है। और इस इवेंट में बड़े बड़े लोग भी शामिल होंगे, जैसे माइकल सेलर, या फिर बात करें ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्से, और हो सकता है इलॉन मस्क भी इस कॉन्फ्रेंस में आए। और इस कॉन्फ्रेंस में बिटकॉइन समेत जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके फ्यूचर के बारे में बात होगी, क्रिप्टो करेंसी को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, ये तमाम तरीके की बातें इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है काफी महत्वपूर्ण निकलेगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो एक कंक्लूजन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जब भी मुझे अपडेट मिलेगी। तो ये अपडेट एक और आई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं डॉजकॉइन के बारे में। डॉजकॉइन से रिलेटेड अभी क्या अपडेट आई है। अगर आपको याद हो कि लगभग 30 तारीख को इलॉन मस्क से एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि जो डॉजकॉइन से निकलने वाली एनर्जी है उसका यूज हम हॉट टब में कर सकते हैं, अ हॉट टब दैट्स हीटेड बाय माइनिंग डॉजकॉइन। इलॉन मस्क आई डोंट केयर हाउ जस्ट मेक इट हैपन, इसके ऊपर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था ग्रेट आइडिया। तो आज ऐसा ही कुछ एक और से ट्वीट आया है जो है बिटकॉइन माइनिंग से जुड़ा हुआ। ये जो इनका आइडिया था हॉट टब वाला वो किसी ने बना दिया है ये हॉट टब, वो मैं आपको बताता हूं। अभी ये ट्वीट आया है, आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। नाइस करके इनका रिप्लाई था, ये डॉक्यूमेंटिंग बिटकॉइन की तरफ से है। समवन एक्चुअली मेड अ हॉट टब दैट्स हीटेड बाय बिटकॉइन माइनिंग। तो किसी ने सच में ये हॉट टब बना दिया है। मैं आपको वीडियो को प्ले करके नहीं बताऊंगा बिकॉज कॉपीराइट वगैरह का इश्यू हो जाता है। देख सकते हो आप, यहां पर इन्होंने एक हॉट टब बनाया है जो कि बिटकॉइन की माइनिंग से जो हीट निकल रही है उससे ये चल रहा है, देख सकते हो आप। तो इस पर इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया है, नाइस। इसके अलावा जो दूसरा रिप्लाई आया है उसमें आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, दूसरा रिप्लाई आया है जिसमें इन्होंने कहा है साउंड्स काइंड ऑफ फन, यानी मजे की बात है। ये रिप्लाई किया गया है, देख सकते हो आप, ये एक डॉजकॉइन की तरह ही एक अकाउंट है। वुड यू गो टू अ डॉज फेस्टिवल, जिसमें जो इलॉन मस्क होंगे वो डीजे होंगे और स्नूप डॉग जो परफॉर्म करेंगे। और वहां पर क्या होगा कि डॉजकॉइन जो है वो पेमेंट की जैसे एक्सेप्ट किया जाएगा कुछ भी खरीदने के लिए। मार्क क्यूबन इसके इन्वेस्टर होंगे। तो बेसिकली ये एक मजाक था या फिर कुछ भी हो, इसके ऊपर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है या फिर रिप्लाई दिया है, साउंड्स काइंड ऑफ फन। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इलॉन मस्क इस तरीके के ट्वीट का भी रिप्लाई करते हैं। और पहले भी इस अकाउंट का इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया है। और एक ये भी बात है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ मजाक था या सीरियस है। इलॉन मस्क अपने रिप्लाई के थ्रू क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, इससे डॉज की प्राइस कहां तक उठेगी वो तो अभी आगे आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा इस रिप्लाई का डॉज की प्राइस पर कोई अच्छा खासा असर देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज मार्केट भी अभी स्लो चल रहा है, मार्केट में भी अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो डॉज की प्राइस में हमें अच्छा इजाफा अभी देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो रिप्लाई था वो भी इतना बड़ा रिप्लाई नहीं है। तो जो रिप्लाई आया वो सिर्फ मैंने आपको बताया, अपडेट दी। तो इसके बारे में आपको जो भी कुछ कहना है, इलॉन मस्क इस रिप्लाई के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपको कोई क्लू मिला तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके पूरी कम्युनिटी को जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये अपडेट इतनी ही थी। अब बात करते हैं शिबा इनू के बारे में। इस समय क्या हो रहा है दोस्तों, शिबा इनू को लेकर कई लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। शिबा इनू की जो प्राइस है वो $2 तक चली जाएगी, $1 तक जाएगी, इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि शिबा की जो प्राइस है वो $1 जाना लगभग नामुमकिन वाली बात हो जाएगी। अगर इसकी प्राइस ₹1 चल जाए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि $1 भी ये हिट करेगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं दिख रही है। लेकिन जो वीडियोस बनते हैं ना कि इसकी प्राइस $1 तक चल जाएगी, कई लोग क्या होते हैं उन वीडियोस को सीरियसली ले लेते हैं और शिबा इनू में जिसकी प्राइस अभी बहुत ही ज्यादा कम है उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सोचते हैं कि डॉजकॉइन की तरह इसकी प्राइस भी कभी $1 तक चल जाएगी और हम अपने इन्वेस्टमेंट से BMW कार खरीद लेंगे। कुछ लोगों के मन में इस तरीके से ख्याल आते हैं। तो भाई मैं आपको क्लियर कट कह देना चाहता हूं, $1 इसकी प्राइस आगे आने वाले 5 साल में तो क्या 6 साल में भी नहीं बढ़ेगी। हालांकि ये हो सकता है अगर इसका कोई बहुत बड़ा यूज केस हो जाए या फिर इसके बहुत सारे टोकन्स या कॉइन को बर्न कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो दिख रहा है मुझे, इसकी प्राइस $1 जाना ही बहुत बहुत बड़ी बात होगी। तो यही कहना चाहूंगा कि आप $1 $2 वाले वीडियोस को सीरियस ना ले, वो सिर्फ व्यूज लेने के लिए बातें करते हैं। $1 $2 जा ही नहीं सकती। अगर बात करें इसके अपडेट्स के बारे में तो अभी जैसा आपको पता है शिबा स्वैप जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है और अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे ये लिस्ट नहीं है। जैसे ही उन पर भी ये लिस्ट हो जाएगा तब इसकी प्राइस में एक अच्छा खासा हमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन $1 $2 भाई ये चीज मत लेके चलना,
ये लगभग इम्पॉसिबल ही है इसकी प्राइस $1 $2 हिट कर दे। फिलहाल आप ये लेके चलो कि इसकी प्राइस अगर ₹1 हो गई तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया ना, बस इतना से काम है। तो यही कहना चाहूंगा मैं कि शिबा इनू को ज्यादा आप इतना भी सीरियस मत लो कि इसमें ही दिन भर डूबे रहो। जो प्राइस है वो बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। मैंने भी आपको बताया हुआ है, 300 रुपए डाला हुआ है। कितनी बार बताऊं मैंने कि यार मैं सिर्फ किस्मत आजमाने जितना पैसा डाला हुआ हूं, और इसको आप ज्यादा सीरियसली ना ले। कुछ लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि इलॉन मस्क ने इसके ऊपर ट्वीट करा था कि भाई आई एम लुकिंग फॉर अ शिबा पप। इसके अलावा इससे पहले भी ट्वीट करा था कि मैं शिबा पप के बारे में कुछ इस तरीके से ट्वीट करा था, शिबा इनू के बारे में। तो भाई वो जो ट्वीट थे वो डॉज कॉइन के बारे में थे, बिकॉज डॉज कॉइन में जो डॉग है वो शिबा इनू है। शिबा इनू जो ब्रीड है उसका ही वो डॉग है जो डॉज कॉइन में लोगो है या फिर जो सिंबल है। शिबा इनू कॉइन के बारे में, शिबा इनू टोकन के बारे में किसी भी तरीके से कोई साफ सुथरा ट्वीट नहीं आया है इलॉन मस्क के थ्रू। तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।